आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें। आज हम करने जा रहे हैं हमारी साइंस की वर्कशीट नंबर 11 जो कि है हमारी 8th की कक्षाओं के लिए और आज की तारीख है 6 नवंबर। तो शुरू करते हैं। आज हम आपको याद है हम धातुओं के बारे में काफ़ी सारी जानकारी इकट्ठी कर चुके हैं और उसी संदर्भ में आज हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, धातुओं का एक गुण होता है ध्वनिक। ध्वनिक क्या होता है कि अगर आप किसी भी धातु की चीज़ में किसी भी कठोर किसी भी चीज़ को अगर उसमें टकराएंगे तो उसमें आवाज़ होती है। जैसे अगर आप दरवाजे में चम्मच को बजाकर देखें और वही आवाज़ आप ग्लास में बजाकर देखें तो कितना फ़र्क है दोनों की आवाज़ों में। तो ये जो आवाज़ ग्लास से आती है उसी आवाज़ को हम बोलते हैं ध्वनिक। तो आपको ये ध्यान रखना है, धातु से बनी वस्तुओं को जब कठोर सतह से टकराया जाता है तो एक रिंगिंग ध्वनि उत्पन्न होती है जिसे हम धातुओं का ध्वनिक कहते हैं। और उदाहरण जो मैंने अभी आपको बताया वो यहाँ पर दिया गया है। फिर हमें एक और दूसरी बात बताई गई है कि जो धातुएं हैं वो विद्युत की यानी कि बिजली की सुचालक होती हैं। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि उनके अंदर से बिजली गुजर सकती है, ऊष्मा यानी कि गर्मी उनके अंदर से गुजर सकती है। तो यहाँ पे अभी हम बता रहे हैं बिजली के बारे में। तो एक यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए कहा है कि आपको बैटरी, बल्ब और तार लेना है। लेने के बाद उसका ए और बी सिरा जोड़ना है। जोड़कर फिर आपको चेक करना है बारी बारी कि बल्ब जला कि नहीं जला, और उसके बाद आपको तालिका में लिखना भी है। तो आपको बताना है ये भरकर। तो इसके लिए आपको करना क्या है? आपको करना यह है कि जब आप ये एक्सपेरिमेंट करेंगे तो वैसे मैं आपको इसका रिजल्ट बता देती हूँ ताकि आपको करने में आसानी हो। लोहा कील जो है ये धातु है तो इसमें बल्ब जलेगा, कोयला में नहीं जलेगा, ठीक है। एल्यूमिनियम में ये भी टिक आएगा, ये भी जलेगा और इसमें भी बल्ब जलेगा, ठीक है। तांबे की तार में, क्योंकि ये सभी धातु हैं। तो जिन पदार्थों में विद्युत का प्रवाह होता है वो विद्युत सुचालक कहलाते हैं। यहाँ पे देखिए परिभाषा दी गई है, आपको बहुत ध्यान से इसे याद रखना है। जिन पदार्थों में से विद्युत का प्रवाह होता है मतलब विद्युत गुजरती है उसे विद्युत का सुचालक कहते हैं, और जिनमें से विद्युत नहीं गुजरती है उसे हम विद्युत का कुचालक कहते हैं। आपको ये बिल्कुल ध्यान रखना है। ज्यादातर धातुएं सुचालक होती हैं, अधातुएं जो हैं वो कुचालक होती हैं, लेकिन एक धातु ऐसी भी है जो विद्युत की सुचालक है, उसका नाम है ग्रेफाइट। आपको याद रखना है सभी धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं, सभी अधातु विद्युत की कुचालक होती हैं। कुचालक मतलब उनके अंदर से बिजली नहीं गुजरती, लेकिन एक ऐसी अधातु है जिसके अंदर से बिजली गुजर सकती है, वो है ग्रेफाइट। अब तीसरा पॉइंट है इसके बारे में खास जो है वो है ऊष्मा चालकता। ऊष्मा चालकता का क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि धातुओं के अंदर से जो ऊष्मा है यानी गर्मी है वो गुजर सकती है, वो उसके अंदर से चलती है। एग्जाम्पल के लिए जब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया कि पिंकी की मम्मी कढ़ाई में हलवा बना रही थी, दरवाजे पे घंटी बजती है, वो जाती हैं, आकर जैसे ही वो चम्मच पकड़ती हैं तो उनकी चीख निकल जाती है। क्यों चीख निकल जाती है? क्योंकि चम्मच को जो उसके अंदर छोड़ गई थी वो चम्मच की गर्मी जो है वो ऊपर तक आ गई और वो चम्मच गर्म हो गई और हाथ जल गया उनका, और इसलिए उनकी चीख निकल गई। तो कुल मिलाकर सारी बात का निचोड़ ये है कि धातुओं के एक सिरे को अगर गर्म किया जाए तो ऊष्मा गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है। स्थानांतरित मतलब उस ओर चली जाती है, इसलिए धातुएं ऊष्मा की सुचालक हैं। और अधातु ऊष्मा में ऊष्मा का चालन नहीं होता, इसलिए ऊष्मा की कुचालक होती है। मतलब क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि धातुओं में से ऊष्मा एक स्थानांतरित होती है, संचालित होती है, चालक होती है, उसके अंदर चलती है। चालक शब्द से चालकता बना है। ऊष्मा धातुओं में चलती है, एक जगह से दूसरी जगह जाएगी। लेकिन जो अधातु होती हैं जैसे कोयला है या कोई दूसरी अधातुएं जो होती हैं उसके अंदर से ऊष्मा चलती नहीं है, यानी वो कुचालक होती हैं। जो चलती हैं जिसके अंदर ऊष्मा वो चालक, जिसके अंदर से नहीं चल सकती वो कुचालक। तो चलो आगे बढ़ते हैं। हमने क्या सीखा? आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है और इसके लिए हमें आपका ढेर सारा प्यार और आपके बहुत सारे सब्सक्राइब करने की ज़रूरत है, क्योंकि उससे हमें एनर्जी मिलती है। एनर्जी मिलेगी तो हम और अच्छी अच्छी वीडियो बनाएंगे। तो प्लीज़ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपकी वीडियो के नीचे आ रहा है एक रेड कलर का निशान जिस पर लिखा है सब्सक्राइब, क्लिक कर दीजिए। कलर चेंज मतलब चैनल सब्सक्राइब हो गया। चैनल को सिर्फ एक ही बार सब्सक्राइब करना होता है। तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और शेयर करना भी नहीं भूलें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो अब मैं आपको बताती हूँ इसके उत्तर। तवा लोहे का बना होता है, उसके हैंडल पर लकड़ी लगी होती है, ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि लकड़ी जो है वो ऊष्मा की कुचालक होती है, लकड़ी के अंदर से ऊष्मा गुजरती नहीं है। तो
हैंडल लकड़ी का इसलिए लगा होता है ताकि हमारा हाथ न जले। तो ये रहा इसका उत्तर, ताकि हमारा हाथ जलने से बच जाए। दूसरा, पिंकी की मम्मी चम्मच को पकड़ते ही क्यों चीखी? इसलिए क्योंकि उनका हाथ जल गया था। उसके बाद यहाँ पर हमसे पूछा है धातुओं के 3 उपयोग भी हमें बताने हैं। तो वो 3 उपयोग हैं, धातु बर्तन बनाने के काम आती है, बिजली के तार बनाने के काम आती है और धातुओं से बड़ी-बड़ी मशीनें भी बनाई जाती हैं, तो छोटी मशीनें भी बनाई जाती हैं। विद्युत और ऊष्मा के सुचालक किन्हें कहते हैं? जिसमें से ऊष्मा गुजर सकती है उसे विद्युत का सुचालक कहते हैं, और विद्युत गुजर सकती है उसे विद्युत का और ऊष्मा का सुचालक कहते हैं। तो ये किस किस में से गुजर सकती हैं? ये धातुओं में से गुजर सकती हैं। तो चलो, ये थी आज की अच्छी सी प्यारी सी छोटी सी मोटी सी वर्कशीट। फिर मिलते हैं ऐसे ही बहुत सारे ज्ञान के साथ, वीडियोस के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्कार और थैंक यू।